हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनसे संबंधित पूरी जानकारी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बीच वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का गठन हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1920 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। जो राष्ट्र संघ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसका गठन कब हुआ? 10 जनवरी 1920। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का था। उसकी शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 51 सदस्य थे। आपसे पूछ लेता है 51वां सदस्य कौन सा था? तो वो था पोलैंड। UN का वर्तमान सदस्य कितनी संख्या है? तो 193 सदस्य संख्या है अभी की। और 193वां सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जब इसकी स्थापना हुई थी तब 51 देश थे, लेकिन फिर इसमें ऐड होते होते वर्तमान में देशों की संख्या 193 पहुंच गई है और 193वां देश दक्षिणी सूडान हो गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर ने दान में दी थी। यह बनकर तैयार हुआ था 1952 में, 1952। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बाद का काल ये क्या है? तो ये वैश्विक शांति के लिए एक और संस्था की स्थापना हुई थी, उसका नाम था राष्ट्र संघ। उसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। लेकिन द्वितीय जो विश्व युद्ध का समय आया 1939 से 1945 के बीच, तब स्थापना होती है UN, दूसरी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसमें आपको डेट याद रखना है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है इसकी स्थापना की याद में। अब बात करने वाले हैं हम संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। तो दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है, विश्व मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की बात कर लें तो इसमें प्रमुखता भाषा है अंग्रेजी और फ्रांच, और अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं आपकी चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। इसकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं CARS, कार्स। C से बन गया चीनी, A से अरबी, R से रशियन, S से स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र चार्टर। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर का मतलब है जो संयुक्त राष्ट्र का संविधान है, उसमें अध्याय हैं आपके 19 और कुल अनुच्छेद हैं 111। जैसे भारतीय संविधान है उसमें कुल अनुच्छेद 395 हैं, 22 भाग हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना अलग संविधान है जिसमें अध्याय 19 हैं और अनुच्छेद 111 हैं। इस चार्टर पर शुरुआत में 50 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। पहला है आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद। 1994 से कार्य करना इसने बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, और 3 इसमें से दे देगा, बाकी जो रहेगा वो सदस्य नहीं है। आप अब इन 6 के बारे में हम डिटेल्स पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इन सभी के हेडक्वार्टर जो ऊपर हमने 6 पढ़े हैं, सभी के हेडक्वार्टर हैं आपके न्यूयॉर्क में। परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल जस्टिस बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है?
तो हैग नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी है द हैग, उसमें है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। बाकी जो 5 हैं अंग हैं और 5 महासभा है, चाहे प्रन्यास परिषद हो, सभी के जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में हैं। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो द हैग नीदरलैंड में है। अब शुरुआत करते हैं 6 की डिटेल से पढ़ने की। उपनाम क्या है, सबसे पहले महासभा को पढ़ रहे हैं तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है महासभा में, परंतु वोट सिर्फ एक होता है। बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलती है। इसमें 1 अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष होते हैं। 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। इसमें 1 अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव कौन करती है, महासभा। कार्य क्या है इसका महासभा का, तो बजट तैयार करना। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। नए सदस्य शामिल करना और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य 15। अब जो 15 सदस्य हैं वह हैं अस्थाई सदस्य और स्थायी सदस्य के रूप में। तो स्थायी सदस्यों की संख्या है 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। उसके बाद स्थायी सदस्यों का चुनाव, यहाँ पर 5 रहते हैं स्थायी सदस्य, इनका वोट होना बहुत जरूरी है। किसी भी मामले में यदि एक स्थायी सदस्य ने मना कर दिया तो उसके बाद वह मना ही है, चाहे पूरे के पूरे 10 अस्थायी सदस्य क्यों ना उस पर अपनी परमिशन दे रहे हों। तो स्थायी सदस्यों में कौन कौन से सदस्य हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस। आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है क्या इंडिया स्थायी सदस्य है, तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है। सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। जापान सबसे अधिक चुना गया है अस्थायी अध्यक्ष कितनी बार, 11 बार। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसकी सदस्य संख्या होती है 54। कार्यकाल रहता है सदस्यों का 3 वर्ष। बैठक वर्ष में 2 बार होती है, पहली अप्रैल में न्यूयॉर्क में और दूसरी जुलाई में जिनेवा में। सचिवालय का प्रमुख महासचिव, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। सभी महासचिव, पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे, तो जो महासचिव बने हैं पहले कार्यकारी महासचिव थे गिलेंडन जैब। इसके बाद पहले महासचिव त्रिगबेली जो कि नॉर्वे के थे, पहले एक कार्यकारी महासचिव थे, ये पूरे महासचिव नहीं थे, केवल कार्यभार सौंपा गया था इन्हें। और यदि पहले महासचिव की बात कर लें तो त्रिगबेली जो कि नॉर्वे के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दूसरे डैग होमरसोल्ड स्वीडन के थे, हवाई दुर्घटना में ये मर गए थे 1961 में। इन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ह्यू थॉन्ट म्यांमार के पहले एशियाई या गैर यूरोपियाई। वंडरहाइम ऑस्ट्रिया के हैं। उसके बाद ये आप रीड कर लेना। एंटोनियो गुटेरेस को आपको जो वर्तमान है उसमें इम्पोर्टेंट लगाना है, पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। बाकी जो अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी द हैग में है। इसका जो संविधान है उसमें अध्याय है 5 और अनुच्छेद है 17। इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है उसमें तो 111 अनुच्छेद हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई होती है वो अनुच्छेद कौन सा है, तो अध्याय 5 है और अनुच्छेद 70 के द्वारा इसकी कार्रवाई होती है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है इंटरनेशनल न्यायालय में, तो 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का रहता है। कोई भी न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते, अलग अलग देश के होने चाहिए। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुना जाता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी रहती है। न्यायालय का कोरम 9 जज का रहता है। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह।
वर्तमान न्यायालय में पहले न्यायाधीश यदि पूछे भारतीय न लगाए तो बेनेगल रामाराव, यदि पहले भारतीय पूछ ले तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। वर्तमान में न्यायाधीश दलवीर भंडारी। न्यायाधीश को कौन चुनता है तो महासभा चुनती है। उसके बाद नेक्स्ट मुख्यालय जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ जाता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना होती है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। स्थापना कब हुई थी? 1944 में। कार्य शुरू कब किया था इसने? 1945 में। विश्व बैंक के कुल सदस्य कितने हैं? 189। 189। विश्व बैंक के कुल सदस्य कितने हैं? 189। प्रमुख डेविड मालपास इसके प्रमुख सदस्य हैं। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD की बात कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है IBRD का? तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1944 1944 में। सदस्य देश होते हैं 189। इसके बाद ICID निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 163 के सदस्य हैं, भारत सदस्य नहीं है, बाकी 4 का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। सदस्य 184 हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में। 173 सदस्य हैं। बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी MIGA, इसकी स्थापना 1988 में। सदस्य 179। भारत इसका सदस्य कब बना? 1994 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इन सभी का आपको मुख्यालय अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है या तो मुख्यालय से या स्थापना डेट आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के उस IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। मुद्रा इसकी SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। स्थापना 1945 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई? 1945 में। सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। 190वां देश आपसे पूछ सकता है। अंडोरा 190वां देश है IMF का। यह सभी को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद ही IBRD की सदस्यता मिलती है। प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा। IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है? तो गीता गौरीनाथ है। गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की महिला है। विश्व व्यापार संगठन WTO की यदि बात कर रहे हैं तो 1947 में ITO था। यह स्थापना जब इसकी होती है WTO की, तब इसका नाम था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। फिर 1948 में ITO को GATT कहा जाने लगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। उरुग्वे राउंड में 1986 से 1984 समाप्ति के बाद मराकस संधि के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई। WTO कैसे बना, इसकी पूरी डिटेल हमने जान ली है। 1947 में ITO बना, उसके बाद 1948 में GATT गेट बना, उसके बाद बना आपका उरुग्वे राउंड में की समाप्ति के बाद मराकस संधि के तहत 1 जनवरी 1955 को WTO की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है WTO का जनेवा। प्रमुख है इसकी नांगोजी एमकोजी अवेला, पहली महिला अफ्रीकी। कुल सदस्य 164 हैं। 164वां आपसे सदस्य पूछा जा सकता है तो अफगानिस्तान है। 164वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान है। यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यूरोपियन यूनियन EU। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को रोम की संधि से हुई। सदस्य देश 27 है। हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। यूरो का चलन 1 जनवरी 2000 से 19 देश यूरो अपनाते हैं। ब्रिटेन 2020 में 4 से बाहर हो गया है। ये घटना ब्रेक्सिट कहलाती है। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेंटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक सदस्य हैं 12, सदस्य है 30। हेडक्वार्टर है नाटो का ब्रुसेल्स में। 29वां है मोंटेनेग्रो और 30वां सदस्य है मैसेडोनिया। इसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनलाइजेशन गो ऑपरेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में।
हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सदस्य देश 8 हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। पहला सम्मेलन हुआ ढाका में। सार्क के पहले महासचिव हैं अबुल एहसान बांग्लादेश। शांतकांत शर्मा 2008 से 2011 यह भारत के थे। यह सार्क के सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में ऐसा रूबान है श्रीलंका के। पर्यवेक्षक देश हैं 9। आसियान, नेक्स्ट है आसियान। तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। सदस्य संख्या है 10। यह आप रीड कर लेना, इसमें से पूछ सकता है कौन सा सदस्य नहीं है। इसके बाद अब बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल है। स्थापना 6 जून 1997। मुख्यालय ढाका में है। सदस्य देश 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एशियाई विकास बैंक की बात कर लें, एडीबी, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। 68 सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर इसका मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। राष्ट्रमंडल तो 1926 में है। 1926 बाल्फोर घोषणा के द्वारा इसकी घोषणा होती है और स्थापना 1981 में होती है 11 दिसंबर वेस्टमिंस्टर संधि द्वारा। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। सदस्य देश 54 है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।